जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वीडियो सबसे पहले। जय श्री राम। मैं कुमार आंसू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल की इस वीडियो में। मित्रों, कहते हैं श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति से, बुद्धि की सीमा से परे है। एक बार एक संत जी महाराज अयोध्या नगरी पहुंचे और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु राम की अमृतमय कथा का गुणगान करने लगे। जब लोगों ने साधु जी महाराज को प्रभु की अमृतमय कथा का गुणगान करते हुए देखा तो बैठ करके प्रभु की अमृतमय कथा का रसपान करने लगे। जब कथा विराम हुई तो सभी ने साधु जी महाराज को प्रणाम किया और अपने घर को प्रस्थान कर गए। ना जाने कितने ही लोग आते और आनंद विभोर होकर के अपने घर को चले जाते। साधु जी महाराज का नियम था कि रोज कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे और फिर 1 घंटा प्रवचन किया करते थे। एक वकील साहब भी रोज कथा सुनने के लिए आया करते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज जी रोज हनुमान जी आइए विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी वास्तविक रूप से आते हैं? उनके मन में ये सवाल आया। अतः वकील ने महात्मा जी से एक दिन पूछ ही लिया कि महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा ही रस भी आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या हनुमान जी महाराज सचमुच इस गद्दी पर बैठते हैं? साधु जी महाराज हंसने लगे और बोला, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ पर प्रभु राम के नाम की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात बनने वाली है नहीं। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? कोई सबूत दीजिए। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु आपके पास में क्या कोई साक्ष्य है हनुमान जी की उपस्थिति दर्ज कराने का? आपको साक्ष्य देना पड़ेगा कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है। आप कहें तो मैं प्रवचन बंद कर दूं, या आपको दिक्कत है तो आप कथा में आना बंद कर दें। वकील साहब इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर आते हैं। अतः उन्होंने साधु जी महाराज से कहा कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर अगर आते हैं तो इस बात का साक्ष्य आपको देना पड़ेगा, वरना आप हम सभी को यहाँ पर बिठा करके मूर्ख बना रहे हैं। अतः इस बात को लेकर के दोनों में तर्क वितर्क चलता रहा। अंततः साधु जी महाराज ने वकील साहब से कहा, यदि तुम्हें साक्ष्य चाहिए तो कल इस बात को मैं प्रमाणित कर दूंगा कि प्रभु राम की जब कथा होती है तो हनुमान जी महाराज आकर के बैठते हैं और इस गद्दी में भी हनुमान जी महाराज विराजते हैं। जब मैं कल कथा प्रारंभ करूंगा तो नित्य की भांति हनुमान जी महाराज को बुलाऊंगा और उन्हें इस गद्दी पर बिठाऊंगा। तब मैं आपको निमंत्रित करूंगा कि इस गद्दी को आओ और उठा करके सभी लोगों को दिखाओ। यदि आप उस गद्दी को उठा लेते हैं तो हनुमान जी महाराज उस गद्दी में विराजमान नहीं हैं, और यदि नहीं उठा पाते हैं तो हनुमान जी महाराज उस गद्दी में विराजमान हैं। अतः यदि आप शर्त हार जाते हो तो आपको मेरा शिष्य बन करके प्रभु राम की कथा का प्रचार और प्रसार सारे संसार में करना पड़ेगा। वकील साहब ने साधु जी की इस बात को मान लिया कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, किंतु यदि आप हार गए तो साधु जी महाराज मुस्कुराने लगे और बोले, यदि मैं हार गया तो जीवन पर्यंत तक आपका नौकर बन करके आपकी सेवा करूंगा। वकील साहब ने साधु जी महाराज की इस बात को मान लिया। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते थे वो तो आए ही, और जो नहीं भी आते थे वो भी तमाशा देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए। अब तो सभी लोग साधु जी महाराज की कथा प्रारंभ करने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखें सजल हो उठी और मन ही मन साधु जी महाराज बोले, प्रभु आज प्रश्न मेरा नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया, आइए और गद्दी उठाइए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु यह क्या, वो तो गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। बहुत प्रयास किया उन्होंने उस गद्दी को उठाने का, किंतु उठाना तो बहुत दूर की बात, वह उस गद्दी को छू भी न पाए। महात्मा जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वो गद्दी को छू भी नहीं सके। न जाने कितनी बार वकील साहब ने प्रयास किया, किंतु हर बार विफल ही रहे। मालूम नहीं क्यों,
मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं रहा। स्वतः वकील साहब यह कहकर चिल्लाने लगे और अपनी हार को स्वीकार कर लिया। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और प्रभु विराजमान हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशत गुणमय फल जासु। साधु का स्वभाव कपास जैसा होना चाहिए, जो दूसरों के अवगुण को ढककर ज्ञान की अलग जगाए। जो ऐसा भाव प्राप्त कर ले वही साधु है। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हिंदुत्व जागृत रहे। जय श्री राम।